नमस्कार साथियों, विद्यार्थियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ने वाले साथियों, मित्रों, विद्यार्थियों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल और इंडियन पॉलिटिकल में आज पढ़ने वाले गवर्नर। आज हम राज्यपाल टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसे गवर्नर कहा जाता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। RS कॉलेज लेक्चर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, SI, पटवार, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह क्लास रामबाण साबित होने वाली है। तो आज हम पढ़ने वाले साथियों राज्यपाल, जिसे गवर्नर कहा जाता है। सीधा हम लेक्चर पर आ जाते हैं। पेन को भी साथ में रखिए ताकि आप अच्छे से पढ़ सके, समझ सकें। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? राज्यपाल, ठीक है ना। राज्यपाल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको गवर्नर बोलते हैं साथी। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में इसको गवर्नर कहा जाता है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गवर्नर कहते हैं। राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब संविधान की बात करें, किसकी? हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। तो संविधान के भाग नंबर 6 में राज्य सरकार या राज्यपाल को उल्लेख किया है। संविधान के भाग नंबर 6 में, संविधान के भाग नंबर 6 में राज्यपाल पद का उल्लेख किया है। अब ये राज्यपाल जो शब्द है, तो पहले तो हम इसको संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। राजस्थान में बाद में देखेंगे, क्योंकि राजस्थान में जो राज्यपाल शब्द है ये बाद में आया है। राजस्थान में जब राजस्थान में थी रियासतें, जब राजस्थान को हो रहा था एकीकरण, तो उस समय क्या था? राज प्रमुख। क्या था उस समय? नाम था राज प्रमुख। क्या बोलते? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और 1 नवंबर 1956 को क्या हो गया? राजस्थान में ये राज्यपाल शब्द आया है। कौन सा आया है? राज्यपाल शब्द आया है, ठीक है ना। ये स्पेशल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है। और हम तो केवल पूरा ओवरऑल ऑल इंडिया के बारे में, इंडियन राज्य व्यवस्था, भारत के अनुच्छेद 153 में इस बात का उल्लेख किया गया है, भारत के प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर, एक राज्यपाल होगा। लेकिन राजस्थान के बारे में देखें तो 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल शब्द आया है। उससे पहले शब्द क्या था? राज प्रमुख था, ठीक है ना। तो राज्यपाल इंग्लिश से बोलते हैं इसको गवर्नर, और संविधान के भाग 6 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। आगे अनुच्छेद की बात करें हम, अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक आप समझ रहे हैं मेरी बात को। राज्य सरकारों का उल्लेख किया गया है। राज्य सरकारों में मुख्यमंत्री आ जाएगा, राज्यपाल आ जाएगा, आपके है ना विधानसभा सब आ जाएगी। तो अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक राज्य सरकारों का उल्लेख किया गया। राज्य सरकार के अधीन ही आपके राज्यपाल टॉपिक आता है। तो संविधान का भाग कौन सा? 6। संविधान के भाग 6 में राज्यपाल का उल्लेख है। आर्टिकल की बात करें 152 से 237 बीच में राज्यपालों का या राज्य सरकारों का पूरा उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। अब ये राज्यपाल शब्द है, ये राज्यपाल गवर्नर शब्द है। ये राज्यपाल कैसा होता है? जैसे साथियों केंद्र में राष्ट्रपति होता है, केंद्र में राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्यों में राज्यपाल होता है। राज्यपाल राज्य में दोहरी भूमिका निभाता है, ठीक है ना। कैसे निभाता है? तो देखिए, राज्य का संवैधानिक मुखिया, क्या राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। ये काफ़ी प्रतियोगी परीक्षा में सीधा पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा है? दोबारा सुनिए। वर्तमान राजस्थान में रीट की एग्जाम है, कॉलेज लेक्चर की एग्जाम है, SI की एग्जाम है, पटवार की एग्जाम है। 4 राजस्थान राज्य में बहुत बड़ी भर्ती है, बड़ी वैकेंसी है। उसके लिए क्लास रामबाण साबित है, क्योंकि सब में ये टॉपिक है। तो राज्यपाल क्या होता है? एग्जाम पूछा गया है। संवैधानिक मुखिया होता है। राज्य की संवैधानिक मुखिया कौन होता है? गवर्नर, राज्यपाल होता है। इसके बाद देखिए, और ये क्या करता है? केंद्र और राज्य के मध्य में दोहरी भूमिका निभाता है, ठीक है ना। केंद्र व राज्य के मध्य में, केंद्र व राज्य के मध्य में ये दोहरी भूमिका निभाता है। यानी कि एक प्रकार संबंध स्थापित करता है, या राज्य का संचालन करता है, या मेंटेनेंस करता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के मध्य में एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये अपने पद पर बना रहता है। केंद्र सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है राज्यों में, इसलिए ये दोहरी भूमिका निभाता है। ये राज्य सरकार का कार्य करता है, केंद्र सरकार का कार्य करता है। दोनों मध्य में महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका गवर्नर, राज्यपाल निभाता है। साथियों, मित्रों, विद्यार्थियों, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है?
पेन को भी साथ में रखिए, साथ में इसका एनालाइज करते रहिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीवन में काम आने वाला है, आपको याद होना चाहिए, आपके नंबर फुल आने चाहिए। अब बात करते हैं अनुच्छेद। क्या बात करते हैं? अनुच्छेद। ठीक है ना, आप साथ में लिखते रहें ताकि जिससे आपको अच्छे से याद हो, इसका एनालाइज हो सके। ठीक है ना, हाँ जी। इसके बाद पढ़ते हैं अनुच्छेद। क्या पढ़ते हैं? अनुच्छेद। अनुच्छेद 153 में उल्लेख किया गया है। क्या उल्लेख किया गया है? कि भारत में एक राज्यपाल होगा। क्या उल्लेख? भारत में, भारत के राज्यों में एक राज्यपाल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 153 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल, एक गवर्नर होगा। राज्य सरकार होगी, विधानसभा होगी, तो गवर्नर को होना निश्चित है। इसका उपबंध प्रावधान किया गया है। नोट, एक बात इसमें लिख सकते हैं, चाहे आप देखो, राज्य व्यवस्था ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, समझने की चीज़ है, एनालाइज करने की चीज़ है, माइंड को समझना है, आपको रटना नहीं है। यानी कि इसमें यह भी उल्लेख है, एक से दो राज्यों में एक गवर्नर हो सकता है, इस बात का उल्लेख भी है। ठीक है ना, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 153 में किया गया है। लेकिन 2 राज्यों में एक गवर्नर हो सकता है, इसका उपबंध भी इस अनुच्छेद में किया गया है। ये बात आपको भी याद रखनी है। ठीक है ना, तो कौन सा अनुच्छेद हो गया? 153। इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है ना, लिख लीजिए। हाँ जी, ठीक है ना, लिख सकते हैं आप इसको। या 2 राज्यों में एक राज्यपाल भी नियुक्त हो सकता है, नियुक्त हो सकता है। ठीक है ना, अब ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि किसी एक राज्यपाल को, एक राज्य का मुख्य दूसरे का कार्यवाहक है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ, एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, या तो कार्यवाहक होगा या कैसे भी इमरजेंसी। यानी कि एक राज्यपाल को 2 स्टेट यूनिट के लिए गवर्नर बनाया जा सकता है। इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 153 में किया गया है। साथियों मित्रों, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको रट में लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, बहुत ही शानदार क्लास है आपके जीवन में आने वाली राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है ना, हाँ जी। अब पढ़ते हैं अगला अनुच्छेद। इसके बाद अगर आपने लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं। तो दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्या पढ़ा हमने? राज्यपाल पढ़ रहे हैं। राज्यपाल को इंग्लिश में हम गवर्नर बोलते हैं। संविधान के भाग 6 में इसका क्या है? उल्लेख है। अनुच्छेद की बात करें 152 से 237 तक उल्लेख है, राज्य सरकार का है लेकिन। ठीक है ना, और राज्य की संवैधानिक मुख्य कौन होता है? राज्यपाल होता है। एग्जाम में कंप्लीट से पूछा क्वेश्चन है। ठीक है ना, और राज्यपाल केंद्र और राज्यों में क्या होता है? दोहरी शासन भूमिका निभाता है। दोहरी शासन भूमिका कौन निभाता है? राज्यपाल निभाता है। अनुच्छेद 153 में उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर, एक राज्यपाल होगा। नोट, एक चीज़ लिखी है, 2 राज्यों में एक गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है, केंद्र सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए साथियों, मेरे मित्रों, मेरे विद्यार्थियों, सभी से, हाँ, ये जो राज्यपाल है ए से जेड तक हम पढ़ने वाले हैं। इसका एनालाइज होने वाला है। आप शांति और धैर्य से पढ़ते रहिए। ए से जेड तक इस राज्यपाल के बारे में आपको सभी बिंदु और सभी टॉपिकों को क्लियर किया जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा कि राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद 153। अब पढ़ने वाले हम अनुच्छेद 154। ठीक है ना, हाँ जी। अनुच्छेद 154 देख लो। राज्य की समस्त कार्यपालिका, राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्ति, क्या पढ़ा? राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। क्या होगी? राज्यपाल में निहित होगी। समझ में आ रहा आपके? संविधान का अनुच्छेद 154 इस बात को उल्लेख करता है, जो राज्य की कार्यपालिका है, शासन तंत्र है, उसकी जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना, समझ गया? हाँ जी, लिख लीजिए। जिसका प्रयोग स्वयं, यानी खुद कौन है? ये गवर्नर, ये राज्यपाल। जिसका प्रयोग स्वयं या
अधीनस्थों के द्वारा करेगा। जो व्यक्ति प्रशासनिक में जो नियुक्त हैं या तो उनके माध्यम से या गवर्नर के माध्यम से उन शक्तियों का उपयोग किया जाएगा। क्या समझे? आर्टिकल 154 क्या समझे? राज्य समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और जिसका प्रयोग स्वयं या अधीनस्थों के द्वारा किया जाएगा। समझ गया? ये आर्टिकल 154 हो गया। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम में अनुच्छेद इसके महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। ठीक है ना? राज्यपाल बारे में बहुत सी एग्जाम क्वेश्चन आते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें। लिख लीजिए आप। ठीक है ना? हाँ जी। अब है अनुच्छेद 155। पहला है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 ये भी इम्पोर्टेंट है। राज्यपाल की नियुक्ति क्या लिखना है आपको? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है ना? हाँ जी। क्या पढ़ा आपने? अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान की बहुत सी प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। केंद्र की एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो राज्यपाल टॉपिक है, गवर्नर टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बोल रहा हूँ अच्छे से पढ़ना है, इसका एनालाइज करना है। ए से जेड तक आपको सारी चीज़ें बताई जा रही है। ये ऑनलाइन क्लासेज है, यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज बिल्कुल निःशुल्क है। आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ें, अच्छे समझें। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। हमारे सभी साथीगण, हमारे सभी मित्र, हमारे सभी प्यारे रसगुल्ले विद्यार्थी सभी को ऑनलाइन क्लासेस का इस कोरोना अनलॉक 3 में लाभ मिले, कुछ उनको सीखने को मिल जाए, यही हमारा परम ध्येय है। ठीक है ना? हाँ जी। आपका सर्वांगीण विकास ही हमारा क्या है? ध्येय। इसी सोच, इसी विचार के साथ हम इस ऑनलाइन क्लास में हाजिर होते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। तो लिख लिया आपने अनुच्छेद 155। और आप सभी जितने मिलने वाले साथी हैं उनको इस क्लास को आप शेयर जरूर करें, व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर या जहाँ भी आपके कांटेक्ट में हैं जो शिक्षा जुड़े हुए हैं, चाहे कॉलेज के विद्यार्थी है, चाहे कंपटीशन विद्यार्थी है, किसी भी एजुकेशन का ये चीज़ तो पढ़नी पड़ेगी। कंपटीशन के एग्जाम देगा किसी भी सब्जेक्ट का विद्यार्थी है, किसी भी पाठ्यक्रम का विद्यार्थी है तो तैयारी तो निश्चित करेगा। तो ये चीज़ उसको पढ़नी होगी, चाहे BA को हो, BSc को हो, BCom को, B.Ed को हो, MA को, ITI, पॉलिटेक्निक, किसी भी पाठ्यक्रम का विद्यार्थी हो। लेकिन अंत में ये चीज़ तो उसको एंड में पढ़नी है क्योंकि राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में GK एंड GS का पोर्शन होता है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, कला, संस्कृतियाँ होती हैं। और हम लगातार इस चैनल पर ये क्लासें यथावत आ रही है। आप पढ़ते रहे, उनका आनंद लेते रहें। ठीक है ना? तो क्या पढ़ा आपने? अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से साथियों मित्रों। ठीक है ना? हाँ जी। और क्या लिखा? एक लिख सकते हैं नोट उसमें, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से, केंद्रीय मंत्रिमंडल सलाह से राष्ट्रपति नियुक्त करता है। एक लाइन लगाई मैंने आपको। जो भारत में उच्च स्तर के कैबिनेट मंत्री होते हैं उनकी सलाह राष्ट्रपति लेता है और उनकी सलाह से भी किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है ना? मान लो कोई राज्यपाल है, वहाँ राज्यपाल की मृत्यु हो गई या राज्यपाल का कार्यकाल पूरा हो गया, ठीक है ना, या राज्यपाल ने त्याग पत्र दे दिया तो उस राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो उस राज्यपाल में नया राज्यपाल कौन होगा, नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। ये एक चीज़ फिक्स है। लेकिन क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह ले सकता है कि किस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाए। तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से विचार विमर्श कर सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 155 में किया गया है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है ना? लिख लिया? हाँ जी। और वेरी इंपॉर्टेंट ये राज्यपाल कहाँ से लिया गया है? पद कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, एग्जाम पूछा हुआ है। राज्यपाल पद का ग्रहण कहाँ से किया गया है? तो ये कनाडा देश से किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? समझ गया? कनाडा देश से, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कनाडा देश से यह प्रावधान, यह पद लिया गया है। कौन सा? गवर्नर, राज्यपाल। ठीक है ना? ये गवर्नर पद दिया गया। अनुच्छेद 100 क्या होगा तुम्हारे? 55 हो गया। आगे बढ़ते हैं, हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना?
अपर प्रदेश का कार्यकाल अगर हमने लिख लिया तो हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। अपर प्रदेश का कार्यकाल, देखिए वैसे तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, क्योंकि राज्य सरकार 5 साल की होती है, तो राज्यपाल भी 5 वर्ष के लिए नियुक्त होता है, ठीक है ना। हाँ जी, अब पढ़ा हमने अनुच्छेद 156, क्या पढ़ा हमने? अनुच्छेद 156 पढ़ा, ठीक है ना। अनुच्छेद 156 क्या पढ़ा हमने? अनुच्छेद 56 में कार्यकाल, क्या पढ़ रहे हैं हम? कार्यकाल पढ़ रहे साथियों, ठीक है ना। तो कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कैसा कार्यकाल? सामान्यतः, समझ गया। एक राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः साथियों, मित्रों, विद्यार्थियों 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इस पद पर बना रहेगा। देख सकते हैं आप, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर बना रहता है, पद पर बना रहता है। क्या समझे? लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये अपने पद पर बना रहता है। क्या समझे? अनुच्छेद 156 इस बात का उल्लेख करता है कि राज्यपाल का पद सामान्यतः 5 वर्ष होगा, क्योंकि राज्य में इसकी नियुक्ति होती है, राज्य में विधानसभा होती है, राज्य सरकार कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है ना। अच्छे से पढ़े, अच्छे समझे। रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी, रीट लेवल सेकंड के विद्यार्थी, पटवारी के विद्यार्थी, एसआई के विद्यार्थी जरूर देखें इस क्लास को, क्योंकि उनकी तो अभी निकट भविष्य में एग्जाम होने वाली तिथि डेट फिक्स हो गई। कॉलेज लेक्चर के विद्यार्थी उनकी डेट एग्जाम फिक्स हो चुकी है साथियों, मित्रों, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये होगा अनुच्छेद 156, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, अब है अनुच्छेद 157 साथियों। क्या है? अनुच्छेद 157, और क्या है इसमें? योग्यता। क्या है इसमें? योग्यता, जिसे बोल सकते हैं क्वालिफिकेशन, यानी राज्यपाल की क्या योग्यता होगी, ठीक है। संविधान में इसकी योग्यता को ले गए। अब ये तो है नहीं कि राज्यपाल राष्ट्रपति का कोई मामा लड़का को, भतीजा को नियुक्त कर दिया, भाई भतीजावाद नहीं। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, बहुत बड़ा पद है, इसलिए इसकी योग्यता को उल्लेख किया गया है। तो सभी योग्यता समान होती है, हम जानते हैं भारत का नागरिक हो और जो भी है ना। हाँ जी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट योग्यता क्या है? उसकी आयु, मैं लिखा रहा हूँ, मैं तो मेन मुख्य योग्यता लगा रहा हूँ, उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। आयु कितनी हो? वह 35 वर्ष उसकी आयु पूर्ण हो चुकी हो, ठीक है ना। आपको याद होना चाहिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, गवर्नर, ये 3 ऐसे पद हैं, 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। राज्यसभा की 30, लोकसभा की 25, विधानसभा की 25, ठीक है ना। पंचायत राज में 21 वर्ष है। कई बार एग्जाम पूछा जाता है, आपको गलत नहीं करना, लिख लो ना, लिख सकते हैं आप। क्या लिखेंगे? 35 वर्ष कैंसिल होती है। हाँ, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति और गवर्नर, ठीक है ना, इनकी कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। और एमपी और एमएलए इनकी होती है आपके 25 वर्ष, ठीक है ना। और राज्यसभा के जो व्यक्ति होते हैं इनकी होती है आपके 30 वर्ष, और जो पंचायती राज व्यक्ति होते हैं इनकी होती है 21 वर्ष। इनको नोट कर लीजिए, आपका 1 नंबर पक्का है, बहुत सारा एग्जाम में पूछ लेता है काफ़ी बार, ठीक है ना। तो क्या पढ़ा हमने? अनुच्छेद 157 में योग्यता को उल्लेख किया है, राज्यपाल की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, पूर्ण हो, मतलब पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, इसमें कुछ योग्यता में और भी उल्लेख है, सिफारिश की गई है। ये थोड़ा विस्तार से मैं आपको शॉर्ट कर देता हूँ। कुछ कमी सिफारिश की गई है कि जिस राज्यपाल की नियुक्ति होगी उसका वह नागरिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जिस राज्यपाल की नियुक्ति होगी वह वहाँ का नागरिक नहीं होना चाहिए। और राज्यपाल की नियुक्ति के समय योग्यता में तो खैर नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल से राष्ट्रपति सलाह विमर्श कर सकता है, ठीक है ना। तो भारत का नागरिक हो और कानून का वैसे ज्ञाता होता ही हो, तो खैर जो, और 35 वर्ष आयु पूर्ण हो, राष्ट्रपति की नज़रों में कानून का ज्ञाता हो, उस व्यक्ति को मंत्रिमंडल की सहायता से किसी राज्य में गवर्नर के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। मित्रों, साथियों, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, लिख लिया आपने? हाँ जी, और क्या है? और तो इसमें लिख सकते हैं आप, लिखना चाहे तो। और सीएम से क्या लेता है? सीएम से यानी कि सलाह लेता है कौन है? राष्ट्रपति, ठीक है ना। जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी उसका सीएम से, मुख्यमंत्री से राष्ट्रपति सलाह विमर्श करेगा, ठीक है ना। एक तो क्या है कि जिस राज्य में नियुक्ति की जाएगी उस राज्य का राज्यपाल व्यक्ति नहीं होना चाहिए, नागरिक। दूसरी बात, जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है वहाँ का मुख्यमंत्री जो वर्तमान मौजूद है
उससे यानी सलाह विमर्श किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे राजस्थान राज्य, अपना राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी हैं। तो अगर यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो भारत के जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, वो रामनाथ कोविंद जी अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री से क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, ठीक है, सलाह लेंगे। तो नियुक्ति से पहले सलाह लेना जरूरी है। मंत्रिमंडल, कैबिनेट में मंत्रिमंडल से लेंगे और राज्य में मुख्यमंत्री से विमर्श लेंगे। ये चीज़ तो है ही भाई, 35 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो ना, कानून का ज्ञाता हो, ये चीज़ तो है। उसके अलावा मुख्यमंत्री से सलाह लेना जरूरी है, ये अलग से एक्स्ट्रा में बातें हैं, ठीक है ना। हाँ जी, और भी कुछ बातें हैं। स्थानीय राजनीति से क्या न हो, संबंध नहीं हो, स्थानीय राजनीति से क्या न हो, संबंध न हो। अब देखो, राज्यपाल एक बहुत बड़ा पद होता है, ये नहीं कि राज्यपाल किसी पार्टी के साथ हो, किसी नहीं, ये गलत बात है। लोकतंत्र में ये धब्बा है, कलंक है। राज्यपाल एक संवैधानिक व्यक्ति होता है। अगर किसी राज्य का राज्यपाल किसी पार्टी की भाषा बोल रहा है, किसी पार्टी के साथ बगावत कर रहा है, तो ये गलत है, ये कलंक है लोकतंत्र में। उसके यानी राष्ट्रपति इसको बर्खास्त भी कर सकता है, ठीक है ना। तो यानी ये गलत है, वैसे होता नहीं है, लेकिन फिर भी राज्यपाल एक बहुत बड़ा पद है, संवैधानिक मुखिया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से सलाह लेता है, मंत्रिमंडल से सलाह लेता है। 35 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए। उसका उस राज्य में किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है ना। चाहे वो पक्ष है चाहे वो विपक्ष है, इस बात का उसको ध्यान होना चाहिए। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, ठीक है ना। अब देखते हैं हम इसका वेतन, वेतन कितना मिलता है, ठीक है ना। हाँ जी, अब इसी में देख लेते हैं इसका वेतन। तो देखिए, वर्तमान में वेतन जो गवर्नर राज्यपाल है 3.5 लाख रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर वेतन, क्या लिखा, वेतन, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं वर्तमान में राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है। कैसे मिलता है, मासिक वेतन मिलता है, मासिक मंथली 3.5 लाख रुपए। और ये कहाँ से मिलता है, ये राज्य की संचित निधि कोष से वर्तमान में राज्यपाल का वेतन दिया जाता है। 3.5 लाख रुपए मासिक वेतन दिया जाता है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। राज्य की संचित निधि कोष से राज्यपाल का वेतन दिया जाता है और 3.5 लाख रुपए पर मंथ इसका वेतन वर्तमान मिलता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए मित्रों, साथियों, ठीक है ना। आप पढ़ते हैं इसका शपथ, पढ़ते हैं आगे इसमें, ठीक है ना, शपथ। हाँ जी, अब देखिए अनुच्छेद 159, क्या पढ़ेंगे हम, अनुच्छेद 159 क्या पढ़ेंगे, शपथ। हाँ जी, शपथ क्या है, देखिए शपथ। अब मान लीजिए राजस्थान राज्य है, रामनाथ कोविंद भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल कल्याण मिश्रा है, इनकी नियुक्ति कर दी, मान लीजिए, ठीक है ना, नियुक्ति कर दी। उसके बाद पद की शपथ कौन दिलाएगा, तो राज्य का उच्च न्यायालय कौन होगा, राज्य का उच्च न्यायालय होगा। इसको अपन बोल सकते हैं एससी हाई कोर्ट। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाएगा, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। और यदि मान लो ये पद पर नहीं है या मृत्यु हो गई, कुछ भी त्याग पत्र दे दिया इस मुख्य न्यायाधीश ने, तो वरिष्ठ न्यायाधीश कौन होगा, उस राज्य के उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वो क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। क्या समझा। संविधान के अनुच्छेद 159 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल को शपथ राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। यदि मुख्य न्यायाधीश पद पर नहीं है, त्याग पत्र दे दिया, विदेश दौरे पे है, यानी वो पद पर वर्तमान विराजमान नहीं है, तो उसकी जगह उस राज्य में वरिष्ठ न्यायाधीश राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। कौन, न्यायाधीश, राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर वो नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। साथियों मित्रों, ये याद करने वाली बात है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ जी, ये शपथ हो गई, इंग्लिश में इसको आउथ बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है साथियों। और ये त्याग पत्र से देता है, त्याग पत्र ये भारत के राष्ट्रपति को देता है, ठीक है ना। तो राजस्थान के पहले जो राज्यपाल थे वो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। राजस्थान में राज्यपाल का पद 1 नवंबर 1956 को आया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राज्यपाल शक्ति अगली क्लास में लेकर आएंगे। इस क्लास को रीट वाले फर्स्ट लेवल के, सेकंड लेवल के, कॉलेज लेक्चर के
और पटवार और एसआई की जो भर्ती है वर्तमान में होने वाली तिथि फिक्स हो गई, उसके लिए एक क्लास रामबाण साबित होने वाली है। आप उन विद्यार्थियों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लाभ मिल सके। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।